नमस्कार मित्रों। अभी मई का महीना शुरू हो गया है। गर्मी का मौसम प्रवेश करने ही वाला है। अत्यधिक गर्मी जब चलती है, गर्म हवाएं जब चलती हैं तो एक बहुत ही गंभीर बीमारी भी सबको लगने का डर हो जाता है, जिसे हम लोग लू लगना कहते हैं, सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक गर्म हवाओं के चलने से प्राण घातक स्थिति भी पैदा कर सकता है। प्राण वायु ऋणात्मक बल में क्षति पहुंचता है। गर्मी एवं गर्म हवा से बचकर ही हम इस स्थिति से बच सकते हैं। तो आइए, सन स्ट्रोक से बचने के लिए किस प्रकार बचा जा सकता है तथा उसके बचने में कौन से एक्यूप्रेशर बिंदु कारगर हैं, और अगर सन स्ट्रोक हो भी जाता है, लू लग भी जाता है, तो कौन से एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर दबाव दे करके हम लोग उस सन स्ट्रोक के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सन स्ट्रोक को दो भागों में समझा जा सकता है। एक सन स्ट्रोक का हल्का अवस्था, दूसरा सन स्ट्रोक का गंभीर अवस्था। दोनों की स्थितियां क्या होती हैं? हल्का अवस्था में सिर दर्द होता है, पसीना आता है, त्वचा जो है गर्म हो जाती है, श्वास अनियमित हो जाता है, जीभ और मुंह सूखता है, प्यास लगती है, सतही पूर्ण नाड़ी तेज के साथ लक्षण दिखने लगता है। यह है सन स्ट्रोक का हल्का अवस्था। गंभीर अवस्था में सिर दर्द, प्यास, उथली श्वास, अचानक गिरने से चेतना में हानि हो जाती है, बेहोश होने लगता है आदमी। अचानक पतना अवस्था से एक गहरा एवं बलहीन पसीना आने लगता है। कारण तो हम सब जान ही रहे हैं, ये हल्का अवस्था और गंभीर अवस्था, इसका मूल कारण यही है कि तापमान बढ़ने तथा गर्म हवा से चिलचिलाती धूप से निकलता है। उसमें जो व्यक्ति निकलते हैं, गर्म हवा बढ़ गया है, धूप चिलचिलाती है, शरीर में पानी की कमी, एयर फ्लो का अभाव, हवा की कमी, यही सब कारण है जिस कारण ये दोनों स्थितियां पैदा हो सकती हैं या लू लग सकता है। लक्षण: शरीर में किसी भी तरह की समस्या या परेशानी उत्पन्न होने पर लक्षण उत्पन्न होता है। लू लगने पर शरीर पर कई तरह के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे बुखार आने लगता है, त्वचा का लाल होना, गर्म होना, नाड़ी तेज चलना, चक्कर आना, सिर दर्द, जी मिचलाना, घबराहट जैसा फील होना, पसीना आना, बेहोश तक आदमी हो जाता है। ये सारे लक्षण हैं लू लगने के। अब हम लोग एक्यूप्रेशर द्वारा किस प्रकार लू लगने की, सन स्ट्रोक की चिकित्सा कर सकते हैं, इस विषय पर मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया कि दो अवस्थाएं हैं। एक हल्का अवस्था, सन स्ट्रोक हल्के अवस्था में लगना, और एक गंभीर अवस्था में। तो पहले मैं हल्के अवस्था का चिकित्सा किन बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है, मैं उस विषय पर पहले आपको बताता हूँ। कुछ बिंदुएं हैं जिसमें GV14, मैं पहले भी GV14 के बारे में बता चुका हूँ, गर्मी को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये बिंदु मैं स्क्रीन पर भी बता देता हूँ, क्योंकि ये पीठ पर होता है। पीठ का हिस्सा, ये अभी आप देखते होंगे, पीठ पर ये एक हड्डी होती है जो ऊंची होती है। सर्वाइकल का 7 नंबर जो हड्डी है वो ऊंची होती है, और उससे जस्ट नीचे और थोरेसिक वर्टिब्रा के 1 के ऊपर, इस बीच में सर्वाइकल 7 और थोरेसिक 1 के बीच में ये बिंदु पाया जाता है, GV14। अभी मैं इसको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। शरीर में गर्मी को बाहर निकालता है, शरीर से गर्मी को बाहर निकालता है, ये GV14 का वर्क है। P7 हृदय की गर्मी को कम करता है।
P7 मैं बता रहा हूँ, ये बिंदु है P7, ये बिंदु P7 है, ये हृदय की गर्मी को कम करता है। इसके बाद मित्रों UB40, UB40 गर्मी को निकालता है शरीर से। UB40 भी पैर में होता है, इसको भी मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। पैर में पीछे की तरफ, घुटना के जस्ट पीछे जो होता है वह UB40 वहाँ पर अभी मैं उसको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। UB40 यह गर्मी को शरीर से बाहर निकालता है। इसके अलावा मित्रों Li4 और Li11 ये दो मुख्य एंटीपायरिक बिंदुएं हैं। Li4 ये इस तरीके से हथेली को करते हैं तो यहाँ पर एक माउंट बनता है, ये माउंट ही Li4 बिंदु है। Li4 बिंदु ये है। उसके अलावा मित्रों ये Li4 है, ये माउंट बना, ये Li4 है। इसके अलावा मैंने Li11 बताया, पहले भी मैं Li11 को बता चुका हूँ। ये ऐसे हाथ को मोड़ते हैं तो यहाँ एक माउंट बनता है। इस बिंदु को भी मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, यहाँ एक माउंट बनता है, ये माउंट ही Li11 है। Li11 ये माउंट बनता है, ये Li11 है। ये दोनों एंटीपायरिक बिंदुएं हैं। इन सभी बिंदुओं पर एक एक मिनट पंपिंग की तरह दबाव देना है, तो जो सामान्य हल्की अवस्था का जो सनस्ट्रोक है या लू लगना है उसको ये कंट्रोल करता है। अब बात आते हैं हम लोग गंभीर अवस्था पर। गंभीर अवस्था में जो बिंदुओं का, एक्यूप्रेशर बिंदुओं का उपयोग होता है, उसमें पहला बिंदु है GB26। GB26 ये इस स्थान पर होता है। यह बिंदु होश में लाता है, बेहोश व्यक्ति को भी होश में लाता है, मानसिक दोष को भी दूर करता है, मेंटली आपको मजबूत भी करता है। ये GB26 है। इसके बाद GB20, ये दोनों कान देख रहे हैं, ये दोनों कान से सीधी इस प्रकार नापेंगे और ये यहाँ से एक रेखा जाएगी और जहाँ मिलेगी, कहने का मतलब जहाँ टीक होता है उस टीक पर GB20 बिंदु होता है। यह भी बेहोशी को दूर करता है, सर दर्द में भी फ़ायदा करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन लू लगने में इन सभी बातों को, जैसे किसी को बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है तो उस बोलने की तकलीफ़ को भी वो दूर करता है और बेहोशी से होश में लाने का भी काम करता है। ये GB20 ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा UB40, मैं पहले भी UB40 के बारे में बता चुका हूँ, फिर से स्क्रीन पर उसको दिखा रहा हूँ। UB40 घुटना के जस्ट पीछे वाले पोर्शन में, पैर में वहाँ है और अभी स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। और एक्स्ट्रा 30 बिंदुएं जो हैं वो हमारे हथेली के सभी टिप्स पर, ये सारे टिप्स, ये एक्स्ट्रा 30 पॉइंट। UB40 और एक्स्ट्रा 30 पॉइंट बिंदुएं जो हैं वो गर्मी को कम करता है। ये बिंदुएं गर्मी को कम करता है। इन सभी बिंदुओं पर गंभीर अवस्था में इन सभी बिंदुओं पर दबाव देते हैं तो हम लोगों को बहुत ही लाभ मिलता है। इसके अलावा लू से बचने के लिए कुछ और बातें हैं, जैसे कि पर्याप्त पानी, पर्याप्त जल का हम लोग को प्रयोग करना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए, आम का रस पीना चाहिए, दाल से बना हुआ सूप का सेवन करना चाहिए, सिर पर एक टोपी रखना चाहिए या गमछा से सिर को ढकना चाहिए जिससे कि गर्मी नहीं लगे। उसके अलावा गर्म कमरों में नहीं रहना चाहिए, हवादार कमरों में रहना चाहिए, एयर कंडीशन कमरे में भी रह सकते हैं, छायादार कमरे का प्रयोग करना है। तो ये सभी बातों का अगर हम ख्याल रखें तो लू नहीं लगेगा, और अगर लू लग भी जाता है तो एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट्स हैं
उन पॉइंट्स पर दबाव दे करके हम लोग उसकी भयावह स्थिति को कम कर सकते हैं। साथ ही मित्रों, एक बात और ध्यान देने की बात है कि हम लोगों को ORS घोल भी उपयोग में लाना है। ORS घोल को जितना आप पी सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके पीना है। लू का समय आ रहा है, लू से बचने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को लू से बचना, लू का उपचार, ये दोनों बातों की जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।